नमस्कार साथियों। एक कमेंट है। कमेंट के माध्यम से ये पूछा गया है कि सर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद में कितने दिन में उस मामले में अरेस्टिंग की जाती है एक्यूज्ड की। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और इसके साथ साथ एक छोटा सा निवेदन और है, मेरा ही एक व्लॉग्स चैनल है adv.मुकेश बगड़िया व्लॉग्स के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप वहां जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट होता रहूं। अब हम बात कर लें, इस विषय पर करते हैं कि जब किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसे अब इस मामले में गिरफ्तारी कब होगी। जो भी एक्यूज्ड है, जो भी मुलजिम कहे, साधारण शब्दों में आरोपी कहे, तो उसकी गिरफ्तारी पुलिस कब करेगी उस मामले में। देखिए, सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दो तरीके से दर्ज होती है। एक आप थाने में जा सकते हैं, एक आप कोर्ट में जाते हैं, परिवार पेश करते हैं बाकायदा, जिसे इस्तगासा भी कहते हैं, और फिर वो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने के ऑर्डर होते हैं। कोर्ट के जो जजेज महोदय होते हैं उनके द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं और फिर वो थाने में जाती है और फिर दर्ज होती है। तो दो प्रकार के हैं, एक थाने में डायरेक्टली और एक कोर्ट के आदेश से। किसी भी प्रकार से हो, लेकिन आखिर में एफआईआर ही होती है वो। तो अब एफआईआर दर्ज होगी किसी भी मैटर में, चाहे वो किसी भी प्रकार से दर्ज हुई, और डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता। तो अब हम बात करते हैं कि जब एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में उसमें होते हैं सबसे पहले जो भी व्यक्ति, जिस किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है, यानी जो परिवादी हैं, मुस्तकिल से उर्दू में कहते हैं, कई बार जान लीजिए शब्द भी। तो अब ऐसी दशा में उस व्यक्ति के बयान होंगे उस मामले में, और फिर एक आध गवाह जो भी वो करवाना चाहता है, गवाह भी उसमें होंगे। पुलिस उस मामले की सत्यता की जांच करेगी। अब पुलिस ये पाती है कि हाँ, मामला उचित रूप से बनता है, सही मामला है, इसके साथ जो भी परिवादी हैं इनके साथ वास्तव में अपराध कारित हुआ है, तो फिर ऐसी दशा में उस व्यक्ति को बुलाती है पुलिस, कॉल करके घर जाती है। किस तरीके से वो भी मैं बताऊंगा। अब इस दशा में परिस्थितियां डिपेंड करती है कि वो मामला किस चीज़ का है। जैसे हत्या का मामला है, यहाँ पुलिस जाएगी, रेड पटकेगी, उठाएगी। अगर पुलिस को दिखता है, जो भी उसके पास फैक्ट है, उनके आधार पर पुलिस ये मान लेती कि हाँ ऐसे ऐसा अपराध हुआ है। 302 में तो फास्टली कार्रवाई होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट, क्योंकि ये रेयर कैटेगरी का ऑफेंस है, कोई साधारण अपराध नहीं है। 302 हत्या, जिसे साधारण शब्दों में किसी को मार देना, तो ये साधारण कैटेगरी का अपराध नहीं है। तो ऐसी दशा में तुरंत बयान, तुरंत फॉर्मेलिटीज सभी कंप्लीट होने के बाद अरेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। लेकिन एक अपराध 323-41 का है। 323 में होता है किसी व्यक्ति के साथ साधारण उपपत्ति कारित करना, किसी व्यक्ति को एक चाटा मार दिया, साधारण उपपत्ति की कैटेगरी में आता है। तो क्या ऐसी दशा में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी? तो देखिए, एक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, महत्वपूर्ण मामला है अरनेश कुमार का। इस मामले में ये कहा गया है कि अगर 7 साल से कम, यानी 7 साल या 7 साल तक की सज़ा का कोई मामला है, कम भी हो सकता है, 0 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का अगर कोई भी ऑफेंस है, तो ऐसी दशा में जो भी एक्यूज्ड है उसे 41A का नोटिस दिया जाएगा, सीआरपीसी का। अब ये नोटिस क्या कहता है? ये नोटिस ये कह रहा है कि अगर आप किसी मुलजिम को 41A की नोटिस देते हो, 41A का सीआरपीसी का, और ऐसी दशा में वह मुलजिम आपके समक्ष हाजिर हो जाता है, तो आप उससे पूछताछ करोगे और फिर उसे थाने में ही ज़मानत पे छोड़ दोगे। उसे कहोगे कि एक निश्चित तारीख को तो कोर्ट में आ जाना, जब भी आपको हम बुलाएं आप कोर्ट में आ जाना। 7 साल तक के ऑफेंस में यह लागू होता है। अब गिरफ्तारी की बात आती है, जब कोई व्यक्ति, पुलिस किसी व्यक्ति को बुलाना चाह रही है, किसी भी प्रकार से सूचना देती है, वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता, या 41A का नोटिस दिया गया है, पालना नहीं हो रही है, या फिर 7 साल से ऊपर की सज़ा के कोई मामला है, तो ऐसी दशा में पुलिस गिरफ्तार करती है। और जैसे ही बयान कंप्लीट हो जाते हैं, पुलिस की फ़ाइल तैयार है, बयान होने के बाद ही तो फाइल तैयार होती है। अब फाइल में कहा जाता है ना कि फ़ाइल में दम हो तो ही काम करे, तो फाइल जब तैयार हो जाती है, 161 के बयान वगैरह उसमें कंप्लीट हो जाते हैं, मौका जो भी चीज़ देखी जाती है, मौका नक्शा, कई चीज़ें तैयार की जाती है, कहाँ अपराध हुआ, कैसा हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी, इसके आधार तुरंत फिर अरेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से अमल में लाई जाती है। अब सर्च किया जाता है, कई बार एक्यूज़ है फरार हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में टाइम लग जाता है, और कई बार एक्यूज़ है पुलिस की हाथ में होते हैं, तो पुलिस उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेती है। हाथ का मतलब होता है कि आसपास ही कई होते हैं और एक्यूज्ड को पता ही नहीं होता इस बारे में,
ये सवाल भी मन में आता होगा आपके कि सब एफआईआर दर्ज होते ही क्या मुलजिम को पता चल जाता है कि हाँ उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं, बिल्कुल भी उसे पता नहीं चलता है। आपके बयान होते हैं, उसके बाद में उस तक न्यूज़ जाती है उसकी। कई बार हो सकता है कि उसका कोई आदमी हो थाने में, तो ऐसी दशा में उसे सूचना पहुंचा दे। अक्सर ये देखते हो बड़े मामले में कि कोई एफआईआर दर्ज हुई और तुरंत फरार हो जाता है मुलजिम। कोई विधायक का लड़का है, एमएलए का लड़का है, बॉलीवुड एक्टर है, कि कोई भी XYZ। उनमें ये होता है कि पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है सबसे पहले, और उसे पता चल जाता है, ऐसी दशा में फिर फरार होना जायज़ है। फिर एंटीसिपेटरी बेल आ जाती है, अग्रिम जमानत जिसे आप कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना होगा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कितने समय में होती है। और कई बार एक चीज़ और जान ले, कई बार अरेस्टिंग में बहुत लंबा समय लग जाता है क्योंकि मुलजिम मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसी दशा में पुलिस खुद लाचार हो जाती है उस मामले में, और काफ़ी समय लग जाता है इसमें। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, और आपने इस वीडियो को भरपूर प्यार और समर्थन भी दिया होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।